ओके, क्या बात है। बजरंगी रॉय जी पहली बार अटेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रेम जी पहली बार अटेंड कर रहे हैं। और काफी सारे लोग जो है ना पहली बार अटेंड कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जितने भी लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं, वीडियो को ऑन जरूर कर लीजिए सर, क्योंकि वीडियो को जब आप ऑन करेंगे तो हम लोग जो है ना, यहाँ आप ये बिल्कुल भी ना समझिएगा कि यहाँ पे 1,000 लोग कनेक्टेड है। आप ये समझिएगा कि मेरी और आपकी पर्सनल टॉक हो रही है, और हम लोग पर्सनली यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने इस बिजनेस को शुरू करके कैसे किया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप मेरे से पूछ सकते हैं, और हम लोग जो है ना कन्वर्सेशन करके 1 घंटा लगभग हम लोग यहाँ पे, 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे हम लोग टाइम देने वाले हैं। ओके। सुनीता मैम पहली बार अटेंड कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। बहुत सारे लोग जो है ना पहली बार अटेंड कर रहे हैं। चलो तो सीधे सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैं मेरे बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ओके, कि कैसे इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम में शुरू किया, और कैसे मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे रिजल्ट इस बिजनेस से लिए। धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को बड़ा किया, और कैसे बड़ा किया, वो सभी चीजें जो है ना आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं सीधे पीपीटी को ओपन करने जा रहा हूँ। आप सभी के सभी पार्टिसिपेंट डायरी पेन लेके बैठिएगा और पूरा सेशन पे फोकस करिएगा। और क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और कैसे मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को करके पार्ट टाइम में अच्छे रिजल्ट्स मैंने पहले निकाले। और उसके बाद में धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस में एक बड़े लेवल पे अपने इनकम को मैंने स्टेब्लिश किया। एक बड़े लेवल पे मैंने, यस, बड़े लेवल पे मैंने इस बिजनेस को अपने लेवल पे बोलते ना, कि बड़े लेवल पे मैंने इस बिजनेस को स्टेब्लिश किया। तो चलो, वेलकम है, आप सब लोगों का स्वागत है वंडरफुल सुपर सेशन के अंदर। हाँ, 1 सेकेंड। ओके। ओके, चलो तो पेंसिल बन के नहीं आ रही है ना अनुप सर? चलो चलो चलो, ठीक है, ओके। तो स्वागत है आप सब लोगों का, वेलकम है आज के मॉर्निंग वंडरफुल सेशन में। डायरी पेन लेके बैठिएगा और एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये मैं हूँ, जो कि आप सब लोग जैसे नौकरी कर रहे हैं, ऐसे मैं भी जॉब करता था। और मेरा नाम राकेश राठौर है, मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूँ। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के पहले वाली मेरी एक जिंदगी थी, जो कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और मुंबई में मैं हिंदुस्तान लीवर बोल के कंपनी के अंदर जॉब करता था। ओके। और ऐसे ही मार्केटिंग का जब काम करते हैं तो बैग लेते हैं, और बैग में बहुत सारे पेम्पलेट्स होते हैं हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट के, जो कि मैं मार्केट में जाके उसका मार्केटिंग किया करता था। और एक 20,000 रुपीज का मुझे इनकम मिलता था। और मुंबई में ये जो मेरी नौकरी थी, एक लंबे समय से मैं इस नौकरी को कर रहा था, और 20,000 रुपीज का मुझे इनकम मिलता था। और मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा जो जीवन है यही जीवन है, और जिंदगी भर पैसा अगर हमें कमाना है तो जिंदगी भर काम करना पड़ता है। कुछ इस तरीके की मेरी लाइफ जो है ना नौकरी में चल रही थी। और यहाँ से शुरू किया मैंने इस बिजनेस को। और अगर मैं मेरी स्टोरी बताऊं एक शॉर्ट टाइम के अंदर, तो मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और शुरू करने के बाद पहले मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करना शुरू किया। पार्ट टाइम में धीरे धीरे पहले तो जॉब में टाइम हमें नहीं मिलता था, तो जॉब में कैसे कैसे टाइम मिला, राइट, वो सब चीजें भी मैं आज के सेशन में आपको बताने वाला हूँ। और कैसे कैसे मैंने टाइम निकाल के इस बिजनेस को डेवलप करना धीरे धीरे शुरू किया। और फिर इस बिजनेस की बहुत सारी स्किल्स को सीखना चालू किया, धीरे धीरे सीखते सीखते, राइट। इस बिजनेस में 2019 में मैं आया, राइट, पार्ट टाइम में। और धीरे धीरे मेरी इनकम को मैंने एक अच्छे इनकम पे सेट किया। फिर मैंने नौकरी को छोड़ा, फिर मैंने मुंबई को छोड़ा, फिर मैंने इस बिजनेस में काम करना चालू किया। मेरा पहले महीने की इस बिजनेस से मेरी जो कमाई थी, इनकम थी, वो लगभग थी 36,000 रुपए। और इस बिजनेस में 1 लाख रुपए की महीने की इनकम 2019 जिस महीने में मैंने चालू किया था। मेरी बीच बीच में आवाज चली जाती है, कोई चैट बॉक्स में टाइप कर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या सर? नो सर, चलो, वॉइस आपकी क्लियर आ रही है मुझे। क्लियर है, ओके ओके, क्लियर होगी सर। चलो मैम, आप देख लीजिए। ज्योति मैम, शायद हो सकता है कि आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, मेरे यहाँ तो नहीं है। ओके। तो जैसे मैंने कहा, यस, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने जो है ना नौकरी के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, और 2019 में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और उसी साल 2019 में ही मैं इस बिजनेस से लगभग मेरी जो इनकम है, उसको 1 लाख रुपए की महीने की इनकम तक मैंने अपनी इनकम को जो है ना सेट किया। इतना ज्यादा मैंने मेहनत किया 2019 में। और 2019 में ही मैंने अपनी जो नौकरी वाली लाइफ है वहां से मैं निकल के फुल टाइम इस बिजनेस को मैं करने लगा। क्योंकि जब 1 लाख रुपए महीने जब इस बिजनेस से आने लगा इनकम,
तो फिर नौकरी करने की क्या जरूरत है। मुझे लगा कि अभी मेरे को पूरा फोकस इस बिजनेस पे करना चाहिए, और पूरा बिजनेस पे फोकस करेंगे तो और भी ज्यादा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। और मैंने फिर पूरा इस बिजनेस के ऊपर फोकस करना चालू कर दिया, और धीरे 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 फिर मेरी और इनकम बढ़ती चली गई। और जब इनकम बढ़ती चली गई तो मैंने फिर वही बोलते हैं कि हम लोग जो डेली डेली प्लान के अंदर जब हम देखते हैं, चांदमानी में आपको नींद आ रही है कि आंखें बंद हो रही, कहाँ बैठे हैं आप? सही है। ओके, तो सोइए नहीं, आंखें खोल के बैठिए। ओके, वीडियो जो है ना सभी लोग ऑन कर लीजिए सर। ओके, और आंखें खोल के बैठिए डायरी और पेन के साथ। ऐसे सो जाएंगे तो कैसे चलेगा? चलो बढ़िया। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग डेली डेली प्लान में देखते हैं कि हमारे कुछ ड्रीम सर्कल है, और ड्रीम सर्कल में दी हुई चीजों के लिए हम सभी के सभी लोग भाग रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। और मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं भी उन ड्रीम सर्कल के लिए मैं भाग रहा था, नौकरी जब मैं कर रहा था। ओके, लेकिन वही है कि इनकम ना मैच होने की वजह से ड्रीम सर्कल में दी हुई चीजें पूरी नहीं हो पा रही थी। ओके, तो इस बिजनेस में जब मैंने इनकम अच्छा लेना चालू किया, तो अब ड्रीम सर्कल में जो चीजें दी गई हैं उन्हीं को पूरा करेंगे, जब हम उन्हीं के लिए भाग रहे थे, राइट। तो सबसे पहले इस बिजनेस में मैंने काम किया, और काम करके पहले सबसे पहले मैंने को लगा यार कि घर थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहिए। तो मैंने बहुत सारा घर में पैसा लगवाया, पैसा लगाया, राइट। फिर मेरे को लगा गर्मी के टाइम पे बड़ी गर्मी गर्मी होती है यार, एसी वेसी लगवा देनी चाहिए, राइट। फिर मैंने बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करी, घर में एसी वेसी लगवाया एकदम मजेदार, राइट। फिर मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि यार कार लेनी चाहिए। फिर मैंने मेरी लाइफ में इस बिजनेस में मेरी पहली कार मैंने ली, रेनॉल्ट क्विड कार, राइट, स्मॉल कार। ओके, और वहां से फिर मैंने और अच्छे लेवल पे इनकम शुरू किया, क्योंकि मेरे खानदान में या रिलेटिव्स में ऐसा किसी के पास कार नहीं है। ओके, क्योंकि एक मध्यम फैमिली से बिलोंग करने वाला मैं पर्सन था। ओके, तो फिर रेनॉल्ट क्विड कार जब मेरे पास आई, तो फिर मैंने उस कार को दिखा दिखा के कि अरे मैंने कार लिया, देखो मैंने कार लिया, ऐसा करके, राइट। तो दिखा दिखा के बहुत सारा बिजनेस मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने एक और दूसरी कार ली, टिगोर, राइट। फिर मैंने वो गाड़ी लोगों को दिखाई कि देखो यार मैंने अभी बड़ी गाड़ी ले लिया, राइट। और बढ़िया बिजनेस मैंने किया, और लोग फिर धीरे धीरे लोग मोटिवेटेड भी होने लगे कि यार क्या बात है यार, कार ले लिया एक इंसान जो बाइक चला रहा था, राइट। पहली मेरे पास दो कार फिर हो गई, राइट। फिर दो कार दिखा दिखा के कि देखो एक ये भी कार है, कि ये भी कार है। इस तरीके से बिजनेस मैंने करना शुरू कर दिया। ओके, और फिर अभी मेरे को लगा कि यार और लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहिए, तो मैंने अभी फिर एक कार लिया, राइट। ऑडी, जो कि आप सब लोगों को पता है, ये जो आपके डिस्प्ले पे शो भी हो रही है, राइट। तो फिर मैंने एक कार अभी लिया, जो कि ये अपनी आप में एक लग्जरी कार है। ओके, जो कि ये हजारों में नहीं है सर, ये लाखों रुपए में है, राइट। और इसका मेंटेनेंस जो है ना, कम से कम एक साल का मेंटेनेंस है, सिर्फ कम से कम 6 लाख रुपए का मेंटेनेंस मैं बता रहा हूँ। पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अभी ये कार, आज मेरे पास तीन तीन कार का कलेक्शन है, राइट। आज बहुत बड़ा इनकम है, लगभग 9 से 10 लाख रुपए तक एवरेज इनकम इस बिजनेस से मुझे आती है महीने में, राइट। अभी लगभग लगभग 1 करोड़, लगभग 36 लाख रुपए के आसपास कमाया है, लगभग जल्दी 1.5 करोड़ हम लोग पूरा करने वाले हैं। ये तो मेरा रहा, राइट, मैंने कमाया। अब मेरी जर्नी में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया। हमारे टीम में हमारे एक मिस्टर राज सर हैं, उन्होंने लास्ट 2023 में उन्होंने भी इस बिजनेस से कार खरीदी, बलेनो करके सर ने कार खरीदी लगभग 11 लाख रुपए की, राइट। उसके बाद 2023 में ही मिस्टर अरुण खजनेरिया जी हैं, जो कि आप जानते हैं एमपी से बिलोंग करते हैं, सर ने भी एक टिगोर कार खरीदी 10 लाख रुपए की, राइट। उसके बाद सर भी इस बिजनेस से लाखों रुपए इनकम कमाने लगे, हमारे राज सर भी इस बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम कमाने लगे, राइट। उसके बाद में हमारे बीच में हमारे एक पार्टनर है मिस्टर कुलदीप जी, उन्होंने इस बिजनेस के अंदर बड़ा अचीवमेंट लिया है, करोड़ों रुपए की सर ने इस बिजनेस से इनकम अर्न करी। अभी 2024 में दीक्षा श्रीवास्तव मैम, जो कि स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने भी आज इस बिजनेस से अभी 40 लाख रुपए का घर इस बिजनेस से लिया है, और आज लाखों रुपए इस बिजनेस से अर्न कर रहे हैं। मतलब मेरे साथ साथ में ने भी अपनी लाइफ को चेंज किया है। ओके, इसका मतलब ये है कि सिर्फ मेरे यहाँ पे ड्रीम पूरे नहीं होंगे सर, यानी कि सिर्फ अकेले नहीं, यहाँ पे मेरे आपके हर एक इंसान के यहाँ पे बिजनेस जो है ना, इस बिजनेस के जरिए जो है ना सपने जरूर पूरे होंगे। बस कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो समझ के मैंने उन चीजों को किया, और मिस्टर राज सर ने किया, अरुण सर ने किया, दीक्षा श्रीवास्तव मैम ने किया, कुलदीप सर ने किया, ये जो भी चीजें उन्होंने करी है। और ये सभी के सभी लोग अपना कुछ ना कुछ काम करते थे, मैं नौकरी करता था। ओके, मिस्टर राज कुशवाहा जी वो भी कुछ ना कुछ काम करते थे, राइट। मनीषा मैम भी कुछ ना कुछ काम करते थे, इस बिजनेस को अपने काम के साथ उन्होंने शुरू किया, राइट। हाउसवाइफ है मैम, राइट।
और दीक्षा मैम स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टूडेंट कुछ ना कुछ करियर ढूंढ रहे होते हैं मार्केट में, वो भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, गवर्नमेंट जॉब इधर उधर की बहुत सारी तैयारी कर रहे थे। कुलदीप सर भी बिजी मैन पर्सन थे, उनकी दुकान थी मोबाइल फोन की, और 24 घंटा बेचारे दुकान में ही लगे रहते थे, उसमें फोटो भी खींचो, उसमें फोटो भी बनाओ, ये भी करो, राइट, मोबाइल भी बेचो, रिचार्ज भी करो, दुनिया भर की चीजें सब करते थे। वो भी एक बिजी इंसान थे, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भी इंसान जो इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपनी लाइफ को बदला है वो कोई ऐसे ही फालतू घूम रहा होगा, राइट। ऐसा नहीं, सभी लोग बिजी थे, और इस बिजनेस के जरिए उन्होंने अपने टाइम को निकाल निकाल के पार्ट टाइम में ही अपनी लाइफ को धीरे धीरे इस बिजनेस में उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। तो आप जरा ध्यान से डायरी और पेन के साथ में बैठिएगा, और धीरे धीरे अपने ड्रीम्स जो है ना हम लोग यहाँ पे पूरे करेंगे एक एक करके। जैसे मैंने कहा, एक बात बताना मैं भूल गया, मोबाइल फोन मैंने नहीं बताया आपको, पहले मैंने मोबाइल फोन लिया था, फिर घर, फिर छोटी कार, फिर बड़ी कार, फिर और बड़ी कार, इस तरीके से पूरा हुआ। तो मुझे नहीं पता आपका पहला ड्रीम क्या है जो कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन अभी किए हैं। पहला ड्रीम कौन सा पूरा करेंगे, फिर दूसरा कौन सा पूरा करेंगे, तीसरा कौन सा पूरा करेंगे, चौथा क्या करेंगे, ऐसे धीरे 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 आप क्या करेंगे वो आज, लेकिन आज के सेशन में हम लिखेंगे जरूर, ओके। और उसी के साथ जो है ना हम लोग शुरू करेंगे अपने सेशन को। तो आगे बढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट टाइम बिजनेस को कैसे बेहतरीन, एनीवे बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम कैसे पार्ट टाइम बिजनेस को, एनीवेज बिजनेस को हम पार्ट टाइम में डेवलप कर सकते हैं, ओके। पार्ट टाइम बिजनेस को कैसे करें बेहतरीन रिजल्ट के लिए, ओके। तो यहाँ से हमारी लाइन शुरू होती है, आप डायरी पे नोट करना शुरू कर दीजिए, और जो चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो सभी चीजों के ऊपर कल से ही काम करना शुरू कर देना। जितने भी नए लोग हैं आप सब लोग भी लास्ट तक सेशन को अटेंड करिएगा, और हर एक पॉइंट डायरी पे नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि जब हम नोट करते हैं तो बातें हमारे सीधे दिमाग में जाती हैं सर, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। पहला तो पार्ट टाइम बिजनेस को करने के लगभग 19 से 20 आइडियाज हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, और उसके बाद जो नए लोग आए हैं उनको, और हम पुराने लोग जो है ना पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो है ना इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हम लोग जो है ना इस बिजनेस में, पहला जितने भी लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये पहला आइडिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, वो ये है कि हम सभी के सभी लोग जो लोग नौकरी करते हैं, राइट, ये सभी आइडियाज को हम लोग लिखेंगे, एक एक आइडियाज, और इनमें से हर एक आइडियाज के ऊपर हम लोग काम करना शुरू करेंगे, राइट। इसमें से जो पहला आइडिया है ये बताया गया है, राइट, गॉड योर इवनिंग संडे। मतलब ऐसा बताया गया है कि अगर हम सब लोग, जितने भी लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे होते हैं, हम सब लोगों के लिए संडे का जो दिन है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त डे है, मतलब हॉलीडे रहता है। और हम आप लोगों में से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है, जो हम लोग नौकरी कर रहे होते हैं, तो हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि संडे को हमें मिलती है छुट्टी नौकरी से, और जब नौकरी से छुट्टी मिलती है तो हम सभी के सभी लोग फिर छुट्टी वाले मोड में चले जाते हैं, जो कि हमारा बिजनेस का डे होता है संडे, क्योंकि संडे के डे में मैक्सिमम लोग फ्री रहते हैं। और आप देखेंगे तो ये टीवी वाले, टेलीविजन वाले, ये जो भी लोग होते हैं, ये लोग मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो संडे के डे में ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो आज के डे में ज्यादा फ्री रहती है। तो हम लोगों को भी ये समझना होगा कि अगर हम लोगों को मार्केट में प्लान शो करेंगे तो ऑडियंस कब फ्री रहती है, एनीवे हमारे जो प्रोस्पेक्ट है वो कब फ्री रहते हैं। तो संडे, सैटरडे, संडे मैक्सिमम लोग जो है ना संडे के डे इवनिंग में बहुत ज्यादा जो है ना लोग फ्री रहते हैं। तो हम सब जितने भी लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, हम लोग लिख के रख लीजिए, संडे की डे की जो प्लानिंग है उसको बहुत ही जोरदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से करिएगा, कि कोई भी संडे मिस नहीं होना चाहिए। संडे की डे में जितना ज्यादा प्लान आप कर सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि संडे का डे जो है ना वो फ्री रहते हैं लोग मैक्सिमम। ये पहला आइडिया है, ये वो भी इवनिंग के अंदर। एक और दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, नो सोशल फंक्शंस व्हेन यू आर ऑन ए मिशन। मतलब जब आप इस बिजनेस को अभी ज्वाइन कर चुके हैं और आपने देखा है कि मैंने इस बिजनेस में अपनी लाइफ को मैंने चेंज किया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, ओके, तो आपको भी चेंज करना है। तो सर जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, तो अभी अभी जब इस बिजनेस को, जब तक आप एक अच्छे लेवल पे लेके नहीं जाते हैं, तब तक जो ये सोशल बोलते हैं ना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, राइट, सोशल फंक्शंस, मतलब ये जो छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हैं आपकी हमारी लाइफ में जो भी पहले से चल रहे थे, इनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए। मतलब आप इसमें, अभी आप इस बिजनेस में आए हैं, अपने मिशन को आपने बनाया और जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, तो इनसे थोड़े दिन के लिए बचिए जब तक आप इस बिजनेस को डेवलप नहीं कर लेते, राइट। जैसे छोटी छोटी पार्टीज में, बर्थडे में, यहाँ वहाँ, शादी वादी यहाँ वहाँ, मतलब बहुत सारी चीजों में हम लोग जो एक्चुअली इन्वॉल्व रहते हैं,
ओके। लेकिन जब आप इस बिजनेस को करने निकले हैं तो ऐसा मतलब मेरा कहना है कि आप जब तक थोड़ा सा डेवलप नहीं कर लेते हैं तब तक थोड़ा सा आप इस सब चीजों से बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अपने टाइम को आप बचाएंगे। क्योंकि होता क्या है, एक नौकरी वाले पर्सन के पास टाइम की जो है ना, पहली बात तो समय बहुत कम होता है, और वो समय को अगर हम जरा सा भी देखेंगे नहीं तो एक सीधी सीधी सी बात है सर, अगर हम ये सब चीजें ना करें, राइट, तो फिर हमारी जो आप पैसिव इनकम चाहते ही नहीं है। आप जिंदगी भर अगर एक्टिव इनकम ही लेना चाहते हैं कि रोज कुआं खोदेंगे और रोज पानी पिएंगे और आज हम दुकान पे नहीं जाएंगे, 10 एक महीना नहीं जाएंगे, तो एनीवे पैसा आने वाला सर वहां पे नहीं है, तो वो एक्टिव इनकम है। अगर आप एक्टिव इनकम पे रहना चाहते हैं तो फिर बात ही नहीं है। आप इस बिजनेस में पैसिव इनकम लेने के लिए काम कर रहे हैं कि आप एक ऐसा डेवलपमेंट करें कि कल आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 10 महीना बाहर भी रहें, पैसा आपका बंद नहीं होना चाहिए। राइट, अगर आप इसके लिए आए हैं इस बिजनेस में तो टाइम निकाल निकाल के इस धंधे को सर डेवलप करिए। टाइम निकलेगा नहीं, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों में से ज्यादातर लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इस बिजनेस को फैमिली से छुपा के करते हैं, फैमिली को बताते नहीं है। और जो फैमिली को बताते नहीं तो फैमिली बार बार पुश करती रहती है, राइट, बार बार पुश करती रहती है, अरे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ टाइम दे रहे हो, राइट। तो हम सब लोग अपने एनीवे ड्रीम सर्कल में दी हुई चीजों को पूरा बस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारी फैमिली को भी तो हम खुश करना चाहते हैं, सिर्फ अपने अकेले के लिए थोड़ी सपने पूरे कर रहे हैं। तो फैमिली को बता दीजिए, क्योंकि फैमिली, बहुत सारे लोगों की, हम लोगों की फैमिली क्लियर नहीं होती है, और क्लियर ना होने की वजह से वो समझ ही नहीं पाती हमें। और हम लोगों में से ज्यादातर सोचते हैं कि यार हमें फैमिली डिस्टर्ब कर रही है, ये डिस्टर्ब कर रही है। तो उनको बता दीजिए आपका एक एक्चुअली टाइम, कि मैं एक बिजनेस को शुरू किया है और मेरे को 1 से 1.5 साल का टाइम चाहिए होगा, और मैं अभी पूरे फोकस के साथ इस बिजनेस को करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करिएगा, राइट। तो अपनी फैमिली को पूरा सच सच बता दीजिए कि कैसा कैसा आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए, जो सपने पूरे आप करना चाहते हैं वो सिर्फ आपके अकेले के नहीं है सर, आप उन सपनों को पूरा तो अपनी फैमिली के लिए भी तो करना चाहते हैं। तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी फैमिली है वो मान ही जाएगी। और एक टाइम ले लीजिए आप अपनी फैमिली से कि इतने इतने समय में मेरे को चाहिए होगा इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए 1 से 1.5 साल, राइट। और उस पूरे 1 से 1.5 साल आप इस बिजनेस को पूरा शिद्दत के साथ में करिए, लेकिन उनको बता जरूर दीजिए, राइट। और फैमिली वाले नहीं समझ पाते हैं तो फिर दिक्कत होती है आप सब, हम सब लोगों को, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन ये है कि हम सब लोगों को क्लोजली अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करके इस बिजनेस को करिए। क्योंकि रीजन क्या है, आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको इस बिजनेस का नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसके पहले आपने कभी इस तरीके का बिजनेस किया नहीं है, ना आपने किया है ना आपके पेरेंट्स में किसी ने इस तरीके का बिजनेस किया है। तो जब किया नहीं है तो इस बिजनेस में जो एक्टिव अपलाइन है उनको क्लोजली रह के उनकी बातों को मान के सिस्टमेटिक तरीके से इस बिजनेस को करना शुरू करिए। क्योंकि होता क्या है, आपके पास टाइम बहुत कम है, और टाइम कम है तो आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपका टाइम हो जाएगा बर्बाद। तो आप बर्बाद मत करिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि लंबा समय आपका गुजर जाएगा इस इंडस्ट्री में और आप कहेंगे कि मेरा अचीवमेंट नहीं हो रहा है। राकेश जी कह रहे हैं हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया अपनी लाइफ का, दीक्षा मैम कह रहे हैं हमने कर लिया, राज सर कह रहे हैं हमने कर लिया, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो आप जो है ना, क्लोजली जो एक्टिव आपके अपलाइन है, राइट, उनको फॉलो कर लीजिए, जो वो बता रहे हैं उनको फॉलो कर लीजिए। टाइम ज्यादा आपका समय बर्बाद ना हो, मैं चाह रहा हूँ कम टाइम में आपका रिजल्ट आना चाहिए, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, राइट। तो अपने अपलाइन की मान के करिए। दूसरा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, एक हॉल मीटिंग दिया गया है, एक होम मीटिंग दिया गया है, राइट। एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप समझने की कोशिश करिए कि आप अगर पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप 1 to 1 प्लान करना बंद कर दीजिए। मतलब जैसे कि हम लोग पार्ट टाइम, हमारे पास टाइम मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 to 1 एक आदमी को प्लान दिखाते हैं। अब हमारे पास टाइम बचा शाम को 2 घंटा या 3 घंटा, और हम एक आदमी को यहाँ मिलेंगे, एक आदमी को यहाँ मिलेंगे, एक आदमी को यहाँ मिलेंगे, तो काम ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम टाइम लिमिटेड कर पा रहे हैं। तो क्या करिए सर, दो ऑप्शन, आप ग्रुप मीटिंग्स करना शुरू कर दीजिए। मतलब कम टाइम में ज्यादा प्लान आप कैसे कर सकते हैं ये सोचिए। आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन बिजनेस को कर रहे हैं तो अपने अपलाइन से डिस्कस करिए कि सर मेरे को 2 घंटा टाइम मिलता है, और 2 घंटे में एक आदमी को प्लान दिखाएंगे तो एक ही प्लान को आदमी को दिखाने में प्लान में पूरा टाइम चला जाएगा। तो क्या करें, तो सर एक ही साथ में मेरे 5 लोग हैं, एक ही साथ बैठ के पांचों को दिखाते हैं। या तो ग्रुप मीटिंग उसके घर पे कर लीजिए, या कोई जगह डिसाइड कर लीजिए, वहां लोगों को बुला लीजिए, या आपके अपलाइन के माध्यम से अगर ऑफिस ऑफिस बना हुआ है तो आप ऑफिस में बुला के कर सकते हैं। लेकिन आप ये कोशिश करिए, क्योंकि टाइम कम है और रिजल्ट ज्यादा निकालना है सर। तो जब रिजल्ट ज्यादा निकालना है तो हमें कम टाइम में ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे। और अगर 1 to 1 करने जाओगे वो पार्ट टाइम होने के बाद भी, तो एक ही समस्या हो जाएगी कि आप बहुत कम लोगों तक पहुंचा पाओगे अपनी प्रेजेंटेशन। और जब कम लोगों तक पहुंचेगी तो फिर अपने बिजनेस
में रेशो होता है 80-20 का, दिखाओगे 2 को और कहोगे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर आएगा नहीं। इसलिए ज्यादा लोगों तक प्लान को पहुंचाना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो एक तो शाम को हमारा वेबिनार होता है, आप सभी लोग एक साथ में बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, या फिर आपके अपलाइन को बोल सकते हैं कि पर्सनल अपना एक जूम का सेशन वो रख सकते हैं कि वो उनको आपके जो लोग हैं 4-5-10 लोगों को पर्सनली वो जूम के ऊपर प्लान दिखा सके। लेकिन प्लान मैक्सिमम जो दिखाने हैं वो सर आपको हम लोगों को 1-to-1 कम, राइट, और ग्रुप वाइज ज्यादा दिखाने की कोशिश करिए, राइट। इसके बाद जितने भी लीडर्स लोग हैं अगर मैं उनको बोलूं तो हॉल मीटिंग सर रखिए। आपका वीक में आप अपने यहाँ लोकल में अगर आपकी टीम है तो आप एक हॉल मीटिंग रख लीजिए। जैसे कि होता क्या है, हॉल मीटिंग का मतलब है कि आपके जितने भी नए नए लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, राइट, अब आपके जो डायरेक्ट जिनको आपने ज्वाइन कराया है आप उन्हीं से नहीं मिल पाते हैं, तो आप उन्हीं से नहीं मिल पाएंगे तो उनके लोगों से कैसे मिलेंगे, राइट। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो होता क्या है कि आप 1-to-1 में आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप उनसे बात करोगे, फिर वो उनसे बात करवाएंगे, फिर वो उनसे बात करवाएंगे, राइट। इससे अगर आप हॉल मीटिंग एक रख लो, राइट, जिसमें एक ही साथ मैं देखता हूँ सलमान जी की टीम में ग्रुप मीटिंग ये लोग करते हैं, हॉल मीटिंग महीने में नहीं, हफ्ते में एक बार करते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जितने भी नए नए साथी वो अपने लोगों को हॉल में लेके आ जाते हैं, एक बढ़िया सा उन्होंने सेटिंग वेटिंग किया हुआ है हॉल का, राइट। तो उसमें क्या है ना कि मैक्सिमम लोगों को लेके आ जाते हैं, बोर्ड पे प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, और वहाँ काफी सारे लोगों से जो है ना वो अपलाइन जो है ना वो मिल लेते हैं, अपने 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 जिन्होंने डायरेक्ट ज्वाइन कराया उनसे भी मिल लेते हैं, उनके भी डाउन वाले से, उनके भी डाउन वाले से, एक ही साथ फटाफट मिलने का सबसे मौका मिल जाता है, राइट। फोटो वोटो भी क्लिक हो जाते हैं, जबकि ये चीज आप 1-to-1 में नहीं कर पाएंगे सर, राइट। 1-to-1 में आप अपने लोगों से ही नहीं मिल पाएंगे जिनको आपने ज्वाइन कराया। तो 10 अगर आपके लोग हैं, आप उनसे मिलने जाओगे और उनके 10 और हैं तो कैसे मिलोगे आप। तो इसलिए हॉल मीटिंग और होम मीटिंग का इस्तेमाल करिए सर, अगर आप अच्छा बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो। दूसरा, आप थोड़ा सा टूल्स का इस्तेमाल करिए, राइट। जो हमारे बिजनेस के टूल्स हैं, हमारे पास प्लान बुक है। आप सब जितने भी ज्यादातर नए नए साथी हैं उनको ये पता नहीं होता है, कुछ भी इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं होता है, तो उसका एक बुकलेट जरूर बनाइए सर, या तो आप बनवा लीजिए आपके लोकल में, या कंपनी तरफ से ले लीजिए। कंपनी की तरफ से जो है ना लगभग 100 रुपीज में 4 बुकलेट आते हैं, राइट, जिसमें प्लान के बारे में पूरी डिटेल बताई गई होती है, या आप अपने लोकल में भी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टूल्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि न्यू पर्सन को ज्यादा मालूम नहीं होता है, तो कम से कम टूल्स के जरिए ही वो जो है ना लोगों को बता सके, समझा सके, राइट। वीडियो कॉल का इस्तेमाल कर लीजिए जिससे टाइम आपका बच जाए। काफी सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे हैं जो जूम में आप वीडियो ऑन करके लोगों को प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो कॉल से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, इसका उपयोग करिए। इसके बाद सिस्टम को फॉलो करिए, राइट, सिस्टम को फॉलो करिए, क्योंकि आपके पास भी एक ही वही ऑप्शन है, जैसे मैंने बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम है, राइट। जब टाइम कम है तो आप सिस्टम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब सिस्टम का फॉलो करेंगे ना तो सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा एक कम टाइम के अंदर अच्छे रिजल्ट के लिए। आप समझ रहे हैं, अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा भी अगर अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और सिस्टम भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो सिस्टम आपको क्या सपोर्ट करेगा, है कि नहीं। इसके बाद में आपके चाहे 2 लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हो, चाहे 4 लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हो, चाहे 5 लोग ज्वाइन हो रहे हो, आप मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में लेके आइए। अभी ये सुबह का 8 बजे का सेशन होता है, राइट, और भी आपके अपलाइन में ट्रेनिंग्स होते होंगे। आपके जितने भी नए नए लोग ज्वाइन होते हैं उन सब लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर कनेक्ट करिए, लोगों को कॉल कर करके कनेक्ट करिए। ओके, लेकिन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, करेंगे, राइट, तभी आपका जो बिजनेस है वो डेवलपमेंट होगा। आप समझ रहे हैं, हाँ, तभी आपका जो बिजनेस है वो डेवलप होगा। ओके, इसके बाद 13वां पॉइंट है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में लंच टाइम आपका होता है, राइट, तो लंच टाइम में आप कोशिश करिए कि जब लंच आपको एनीवे जॉब कर रहे हैं और वहां पे लंच का टाइम मिला आपको 1 घंटा, तो उसमें थोड़ा सा सोचिए किससे किससे बातें कर सकते हैं, या लिस्ट आपको लगता है तो उसमें आप अपनी लिस्ट को बना सकते हैं, शाम की प्लानिंग कर सकते हैं, पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। 10-15 मिनट लंच में भी आप जो है ना सोच सकते हैं बिजनेस बिल्डिंग को लेके, राइट, आप प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे मैं जब नौकरी करता था और मेरे को जब लंच टाइम मिलता था, राइट, तो उस टाइम में काफी सारे लोगों को इनवाइट कर लेता था इस बिजनेस को लेके। एनीवे 10-15-20 मिनट में खाना खाया, 1 घंटे का टाइम मिलता था, बाकी का सब इनविटेशन ये सब मैंने कर लिया शाम को 6 बजे तक। तो वहां पे भी लंच में भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं बिजनेस को लेके। ओके, तो लिख लिया आपने सर, ये लगभग 13 पॉइंट मैंने बताया है। अभी और भी कुछ पॉइंट है जो कि मैं आपको लिखवा के दे दूं, लेकिन ये जितने भी पॉइंट मैंने बताया है इन सभी पॉइंट पे काम करना शुरू करिए। ओके, आगे बढ़े सर। तो वैसे ही, क्योंकि मैंने भी इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया था सर, तो ज्वाइन करने के बाद मेरे को भी समझ में आया कि यार अगर मेरे को अच्छा रिजल्ट चाहिए
तो मुझे एक एक प्लान दिखा के काम नहीं बनेगा, मेरे को ना ग्रुप वाइज प्लान दिखाना चाहिए, कम टाइम में ज्यादा लोगों को प्लान कैसे दिखाया जा सकता है, राइट, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और मैंने यही किया, राइट, इसीलिए 2019 में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था और उसी ईयर 1 लाख रुपए की इनकम कम से कम महीने में मैं इस बिजनेस से कमाने लगा था, राइट। उसके पीछे रीजन क्या था कि कम टाइम में अच्छे रिजल्ट कैसे आएंगे, राइट। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ स्वामिनी में 6 7 8 महीना एक एक साल हो गया है, आज भी उनका बिजनेस स्टेबल नहीं है। रीजन क्या है, वो बदलना भी नहीं चाहते खुद को, खुद एक एक प्लान में लगे हुए हैं। अभी ये ट्रेनिंग को मैं बता रहा हूँ, शायद वो अटेंड भी कर रहे होंगे या समझेंगे भी, और उसके बाद फिर वही करने लगेंगे, क्योंकि एक साथ 5 10 प्लान या ग्रुप प्लान करने में थोड़ी सी दम लगती है, और दम लगेगी तो उनको दम लगानी पड़ेगी, तो उनको लगता है एक एक करके दिखाओ आदमी को प्लान, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम पार्ट टाइम कर रहे हैं तो ज्यादा लोगों तक अगर प्लान पहुंचाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समय हमारा कम हमें मिलता है। तो लिख लिया आपने 13 पॉइंट, तो फिर आगे बढ़े हम लोग, एक बता सकते हैं मुझे? सर लिख लिया आपने? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अभी इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है, अगर आप अभी नए हैं तो थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में समझिए। सोशल मीडिया पे बिजनेस से जरिए बहुत सारी पोस्ट होती हैं, उनको आप स्टोरी पे लगाइए, व्हाट्सएप पे लगाइए, राइट। और व्हाट्सएप के ऊपर कैसे स्टेटस लगाते हैं ये अपना बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए, वो रेगुलर जो है ना आप, यस, ओके, तो रेगुलर जो है ना उनको आप लगाते रहिए, डेली डेली स्टेटस लगाते रहिए, पर डे स्टेटस लगाइए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों में से कई सारे लोग हैं आज स्टेटस लगाएंगे कल भूल जाते हैं, राइट। ऐसा मत करिए, रोज स्टेटस लगाइए, क्योंकि रोज 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 बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज रोज आपको देख रहे होते हैं, डेली डेली आपको फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए रेगुलर लगाइए, राइट। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्लांट सीड्स, मतलब कि आप कहीं पे भी आपको लगता है टाइम आप दे रहे हैं, चाहे शादी में, पार्टी में, या एनीवे कहीं पे भी जहां आपको लगे कि भीड़ ज्यादा है, राइट, वहां पे आप एनीवे नए कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने सीट्स जनरेट कर सकते हैं, राइट, और अपने लिए प्रोस्पेक्ट जनरेट कर सकते हैं, एनीवे लिस्ट अपनी जो है ना वहां पे बढ़ा सकते हैं, राइट। इसके बाद में 16वां जो पॉइंट हमारा ये है, फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स। आप जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, आप ये कोशिश करिए कि उसमें से ज्यादा लोग इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, लीडर क्रिएशन का बिजनेस है। लोगों की ज्वाइनिंग आप कराओगे, राइट, उन ज्वाइनिंग में से जो लोग हैं ना, जो ज्वाइनिंग आप कराओगे, उन लोगों में से जितने भी लोग लीडर में कन्वर्ट होंगे वही इस बिजनेस को जो है ना जिंदगी भर करेंगे। और जो लोग लीडर बनेंगे नहीं, वो आज करेंगे, थोड़े दिन करेंगे, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो हम लोगों को फोकस किस पे करना है, पहले तो लीडर बनना है, और ज्यादातर लोगों को लीडरशिप में कन्वर्ट करना है। और ये करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलेटेड उनको ट्रेनिंग्स अटेंड कराइए, ओके। और ट्रेनिंग जब अटेंड कराएंगे तो उन्हीं में धीरे 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 लोग इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ओके। ओके, दूसरा सर, ये जो अभी हम लोग इस बिजनेस को भी करने के लिए निकले हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि शॉर्टकट्स जो है ना अपनाइएगा। शॉर्टकट्स मतलब जैसे मान लीजिए इस बिजनेस में आप अभी ज्वाइन हुए, राइट, तो होता क्या है कि जब हम इस बिजनेस को करने जा रहे होते हैं तो हमारी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इस बिजनेस में मिलना चालू हमें होंगे, जो कहेंगे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप खाली पैसे लगा दो, पैसे लगाने के बाद जो आप पैसा लगाओगे उसका तुरंत डबल हो जाएगा। मतलब आप ऑलरेडी स्वामिनी लाइफ में ज्वाइन हो गए हैं और टाइम आपके पास कम है, राइट, तो आप इधर उधर कहीं भी मतलब शॉर्टकट वाले चक्कर में ना पड़िएगा किसी के, राइट। ये बिजनेस आपको मिला है तो आप इस बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस करिएगा, राइट। और अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी सर, राइट। मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो आपको कंफ्यूजन करने के लिए बैठे हुए हैं, और आपको ये कहने के लिए कि यार आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ जाओ, स्वामिनी में तो काम करना पड़ता है, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो फ्री में किसी चीज की उम्मीद करना बेकार की बात है सर, राइट। तो आप शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़िएगा सर, मार्केट में सक्सेस का कोई शॉर्टकट्स नहीं होता है। सक्सेस के लिए काम करना पड़ता है, बिजनेस को डेवलप करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्किल्स डेवलपमेंट करनी पड़ती है, राइट। शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती है सर। तो आप किसी के, कोई बता रहा है आपको कि सब चीजें आपको करके दे देगा, तो वो सब गलत चीजें हैं सर, राइट। इसके बाद में सर आप कोशिश करिए कि ये जो 19वां पॉइंट है, आप कोशिश करिए कि आपकी फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करिए, राइट। फैमिली को इन्वॉल्व करिए आप इस बिजनेस में, क्योंकि जब फैमिली को आप इन्वॉल्व करेंगे तो होगा क्या कि थोड़ा चांसेस है कि आपको पॉजिटिविटी घर से मिलेगी। कभी आप मीटिंग में अटेंड हैं, आप नहीं तो फिर
आपके फैमिली में किसी और को मीटिंग अटेंड करने के लिए बोल दीजिए, आप अटेंड नहीं कर रहे हैं तो कोई और अटेंड कर ले घर में, राइट। तो फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करिए इस बिजनेस में, अच्छा रहेगा। क्योंकि ज्यादातर रिलेटेड जो लोग हैं, हमारे अगल बगल वाले, हमारे रिश्तेदार, ये सभी के सभी लोग हमारी फैमिली को सबसे ज्यादा जो है ना टॉर्चर करते हैं इस बिजनेस में। और ज्यादातर जो लोग, हम लोगों में से ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस में रुक जाते हैं, उसका रीजन है कि उनकी फैमिली वाले लोगों की वजह से। आप समझ रहे हो? और फैमिली वालों को कौन निगेटिव करता है? बाहर वाले या रिश्तेदार, ये सब। तो आप ज्यादातर कोशिश करो कि अपने फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर लो, और जब इन्वॉल्व वो रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे इस बिजनेस में। जैसे बहुत सारे मैडम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनके हस्बैंड जो शायद उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो कि ये कौन सा काम तुमने पकड़ लिया, या जो भी बहुत सारे नेगेटिविटी। तो आप क्या करो मैम, आपके जो सर हैं उनको आप कोशिश करो कि इस बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम से अटैच करो और इन्वॉल्व करो आप इस बिजनेस में। इस बिजनेस के बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, हमारा एक सीटीसी ट्रेनिंग होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनको वहां लेके आइए, राइट। उनको हम ट्रेन करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और वो बुरे नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि उनके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हैं, और जिनके बिहेव पे उनका जो माइंड है वो नेगेटिव चीज को लेकर प्रोग्राम हो गया है, राइट। हम लोगों का जो दिमाग है ना, वो इंफॉर्मेशन के बिहेव पे हमारा दिमाग एक्चुअली ट्रेंड हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, कि जैसे इस बिजनेस को लेकर, नेगेटिविटी को लेकर, कैसे एक आदमी नेगेटिव चीज को लेकर प्रोग्राम हो जाता है। हो गया, अभी जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मैंने ऐसा सुना था, किसी ने बताया कि भूरी आंख वाले जो लोग होते हैं ना, अभी यहाँ पे कोई भूरी आंख वाला है तो मेरे को प्लीज माफ करिएगा, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मतलब सुनने को मिला, या ऐसा लोगों को पता चला, या आपको भी पता चला कि यार जितने भी भूरी आंख वाले लोग होते हैं ना, ये धोखा देते हैं। राइट। अब ये किसी के जरिए आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, किसी के जरिए आपको एक इंफॉर्मेशन मिली कि भूरी आंख वाले लोग धोखा देते हैं। अब ये जो बोला, जिस बंदे ने बोला है, ये इस बंदे को किसी भूरी आंख वाले ने धोखा दिया होगा। राइट। अब ये जब इस पर्सन ने जब आपको इन्फॉर्मेशन दी कि भूरी आंख वाले धोखा देते हैं, राइट। अब ये चीज जब आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन आई, और आपने क्या किया, शायद कोई ऐसा है पर्सन, आप जॉब कर रहे थे वहां, कोई भूरी आंख वाला कोई फ्रेंड आपको, ऐसा कोई एनीवे क्या बोलते हैं कि कोई दो ऐसे कोई पर्सन मिला, और आपका पहले से माइंडसेट था कि यार भूरी आंख वाले धोखे देते हैं, राइट। तो आपने ऐसे ही बातचीत आपकी हो गई, ऐसे ही फ्रेंड बन गए वो, और सच में उसने धोखा भी दे दिया आपको, राइट। अब आपका जो दिमाग है वो प्रोग्राम हो गया कि सच बात है यार, कि ये भूरी आंख वाले धोखा देते हैं, राइट। तो कुछ इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हाल है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मार्केट में कोई आदमी जो है ना, कहीं बेचारा धोखा खाया होगा, और आपको कह रहा है कि यार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब है, मतलब धोखा देते हैं भूरी आंख वाले, करेक्ट। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ यार बात तो सही है, हो सकता है देते होंगे, राइट। और आपने भी जाने अनजाने में कोई गलत कंपनी ज्वाइन कर ली, और जैसे ही आपने गलत कंपनी ज्वाइन करी, और वो कंपनी हो गई बंद, क्योंकि पैसा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर है कि नहीं सर। और जब ये घटना आपके साथ घटी, तो आपका दिमाग प्रोग्राम हो गया कि यार सच में यार भूरी आंख वाले धोखा देते हैं। इसका मतलब कि सच आप मान गए कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग सच में खराब होती है। जबकि आपको ये पता होना चाहिए, दुनिया में ऐसे हजारों लोग होंगे जो बेचारे भूरी आंख वाले बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत काम कर रहे हैं लोगों के लिए। सही है गलत सर? लेकिन लेकिन क्या होता है कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको जो हम लोगों का जो दिमाग है ना, वो इन्फॉर्मेशन के बिहेव पे जो है ना, ये बिलीव, एक्चुअली भरोसा जो है ना, वो बनता है हमारा, राइट। और कुछ भी नहीं है। ओके, वैसे ही कुछ डायरेक्ट सेलिंग में है, तो आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़िएगा। ओके, तो टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया मैंने इस एग्जांपल के चक्कर में। तो अभी हम लोग बात क्या करने जा रहे हैं, हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने पॉइंट जो आपको लिखा के दिए, सभी आपने लिख के ले लिए सर? लिख के ले लिए सर 100%? चलो, तो इनके हिसाब से ही हमें काम करना है, जो पॉइंट मैंने आपको लिखवा के दिए। और जितने लोग लिख नहीं रहे हैं, उनको ये ट्रेनिंग से कुछ मिलने वाला नहीं है, राइट। प्रवचन सुनने लास्ट में चंदा मिस लेके जाइएगा, और हनी मैम हमारे होस्ट हैं, वो तब तक बना रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे या फिर जूम में चैट बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और जितने लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं, लिख रहे हैं, वो लोग हमारे प्यारे भी हैं, और वो लोग शायद समझ भी रहे हैं, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो ये पॉइंट हमने लिख लिया, अब बढ़ते हैं आगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज नॉट अबाउट पार्ट टाइम और फुल टाइम, इट इज अबाउट गिविंग टाइम टू द राइट एक्टिविटी। मतलब आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं कि फुल टाइम कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप राइट एक्टिविटी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ये बिजनेस डेवलप होता है राइट एक्टिविटी से। राइट चीजें आप सही समय पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम में भी आप कर रहे हैं, तो भी ये बिजनेस डेवलप होगा, 100% डेवलप होगा। आप फुल टाइम भी कर रहे हैं और राइट एक्टिविटी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो भी ये धंधा आपका डेवलप नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट है राइट एक्टिविटी। हम लोगों में से ज्यादातर जो लोग हैं, ये जो भ्रम पाल के रखे हैं कि आप देखो,
आप जरा देखो, हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोगों में से ही बहुत सारे लोग हैं जिनको बोलोगे सर ये बिजनेस, सर आपके कल पे आउट आपका बना, सर 2 दिन में कुछ प्लान हुए, सर आपको तो पता है सर मैं करना तो इस बिजनेस को चाहता हूँ, और मैं बहुत सर हमारे सपने हैं उनको पूरा भी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन सर आपको पता है ना सर मैं जॉब करता हूँ, सर जॉब जो है ना ये बीच में आ जाता है सर, और ये मरवा देता है सर, इसके चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ सर। राइट, इस तरीके की मानसिकता लेके बैठे हैं बहुत सारे लोग, और सिर्फ ये एक बात बता रहे हैं कि सर मैं जो है ना सर जॉब की वजह से मैं इस बिजनेस को नहीं कर पा रहा, मतलब उसको एक बाधा बना के रखे। तो एक मेरा सवाल है आपसे सर, अगर आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरी जानकारी के लिए कि जो मुकेश अंबानी साहब है इनकी कम से कम मार्केट में 42-43 कंपनियां मार्केट में काम करती हैं जो कि इनकी खुद की कंपनी है, राइट। मेरा सवाल है कि ये 42 कंपनियों में ये पार्ट टाइम कितना करते हैं, फुल टाइम कितना करते हैं, ये मुझे बता दीजिए। राइट, एक कंपनी नहीं है सर, इनकी 42 कंपनीज हैं। अब मुझे बताओ ये कौन सी कंपनी को पार्ट टाइम करते हैं, कौन सी कंपनी को फुल टाइम करते हैं। एक और नाम डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा है, राइट, छोटी कार से लेके जगुआर तक की ये काम करते हैं, राइट। इनकी भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में काम करती हैं। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी कंपनी को फुल टाइम करते होंगे, कौन सी कंपनी को पार्ट टाइम करते होंगे। राइट, तो होता क्या है सर, ये जितने भी मार्केट में लोग हैं, हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो ये बताते हैं ना कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ, और सर अब मैं जॉब की वजह से इस बिजनेस को कर नहीं पा रहा हूँ। मैं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ सर, अगर कोई ऐसा है जो जॉब का बहाना दे रहा है और ये कह रहा है कि सर मैं इसलिए इस बिजनेस को नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आपने सर एक बहाना ढूंढ लिया है, इस बिजनेस को ना करने का एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया है। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में नहीं कर सकते तो आप इस बिजनेस को फुल टाइम में भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ आप मेरे को कहेंगे सर, आप बता रहे हैं सर मैंने भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में ही शुरू किया था, और एक दो लोग नहीं है सर, हमने हमारे टीम में पार्ट टाइम में ही लोगों को पार्ट टाइम से ही बिजनेस को शुरू करवा के और मैंने उनको एक बड़े लेवल पे इस्टेब्लिश किया है। तो आप अनोखे नहीं है सर अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मैं जॉब की वजह से इस बिजनेस को नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, ये एक बहाना है सर जो कि हम लोगों ने ढूंढा हुआ है। ओके, इस बहाने को हटाइए, पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, नॉन परफॉर्मेंस यूज पार्ट टाइम एस एक्सक्यूज। राइट, ये एक बहाना है हमारा कि यार हम इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं, इस बहाने को साइड कर दीजिए। राइट, पार्ट टाइम में भी मैंने भी शुरू किया था, पार्ट टाइम में कुलदीप सर ने भी शुरू किया था, पार्ट टाइम में राज सर ने भी शुरू किया था, हम सब लोगों ने पार्ट टाइम में शुरू किया था, और धीरे धीरे हमने वहां से अपने आप को निकाला है। और आप अगर 1 महीने से कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, और एक प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को प्लान की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो सर इसका मतलब है कि सर, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जो भी लोग इस कैटेगरी में आते हैं सर, रिक्वेस्ट है मेरी, अपने आप को सुधार लीजिए, और ये जो बिलीव आपके दिमाग में आपने बिठाया है इसको भूल जाइए। राइट, क्योंकि वो बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है, जिसे करना है वो जरिया ढूंढ लेगा, और जिसे नहीं करना वो बहाना ढूंढ लेगा। तो आप बहाना ना ढूंढिए, मैक्सिमम लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। राइट, सिर्फ इस चीज को लेके कि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ सर, मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है। अगर आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो फुल टाइम में भी नहीं कर पाएंगे सर। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ यू कैन डू दिस बिजनेस पार्ट टाइम यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट फुल टाइम एज वेल। मतलब आप पार्ट टाइम अगर इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं तो फुल टाइम भी नहीं कर पाएंगे। तो पार्ट टाइम में इसको किया जा सकता है। आप जो है ना, एक्सक्यूज मत निकालिए सर, बहाना जो है ना, उस बहाने वाली जो सिचुएशन है उससे निकलिए। ओके, आप समझ रहे हैं। तो नॉन परफॉर्मर्स मत बनिए, नॉन परफॉर्मर्स के जैसा जो लोग बनते हैं कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, वैसा नहीं हो पा रहा है ना। समझ रहे हैं सर। तो आप एक्सक्यूज मत बनाइए। राइट, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने सर इतना। ओके, तो पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को एक बड़े लेवल पे डेवलप किया जा सकता है। लोगों ने डेवलप किया है, आप भी डेवलप कर सकते हैं। इसको एक्सक्यूज मत बनाइए, इसको बहाना मत बनाइए सर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, यहाँ पे ऐसा बताया गया है, जैसे वापस वही चीज लिखी गई है कि सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डूइंग द राइट एक्टिविटी एट द राइट टाइम, फॉलोइंग प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये इस बिजनेस में सफलता हमें मिलेगी राइट एक्टिविटी करके, जो बताया जा रहा है उन चीजों को करके आपको हमें सफलता मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे एक प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, जो कि हमें अपनी लाइफ में बनाना चाहिए कि क्या कौन कौन सी चीजें जो है ना हमें प्रायोरिटी में रखनी है, कौन कौन सी प्रायोरिटी में नहीं रखनी है। ओके, इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट पीपल नेवर रियलाइज बिग ऑफ डिले स्मॉल रॉन्ग डिसीजंस। मतलब क्या है कि हम आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, हमारी लाइफ के जितने भी बड़े निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो हम लोग बहुत सोच समझ के लेते हैं। लेकिन हमारी लाइफ के जितने छोटे डिसीजंस होते हैं उनको हम बिल्कुल भी जो है ना ध्यान नहीं देते हैं, राइट। और ये जो बिजनेस में ज्यादातर लोग जो हम लोग अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि डेली जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो मैक्सिमम लोग अपने दिन की शुरुआत और पूरे दिन में बहुत सारे गलत डिसीजन ले रहे होते हैं। डेली मतलब बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस ले रहे होते हैं, राइट। क्या क्या रॉन्ग डिसीजंस ले रहे होते हैं, छोटे छोटे, कि यार आज अगर प्लान नहीं करूंगा तो क्या होगा, कोई क्या हो जाएगा यार एक दिन प्लान नहीं करेंगे तो, आज मीटिंग नहीं अटेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा सर, आज पे आउट नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, राइट। इस तरीके की बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस जो है ना हमारे गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर अगर आपको अच्छे और बिग रिजल्ट चाहिए तो आपकी लाइफ के छोटे छोटे जो निर्णय हैं उनको सही तरीके से लेना शुरू करिए, राइट। और इस बिजनेस को सिस्टमेटिक तरीके से करना शुरू करिए। समझ रहे हैं सर? तो अपनी लाइफ के जो छोटे छोटे निर्णय हैं दिन भर में, ओके, वो सही निर्णय लेना शुरू करिए। और बड़े बड़े डिसीजन जब ध्यान से लेते हैं तो छोटे निर्णयों को भी जरा सोच समझ के लीजिए, राइट। छोटे छोटे निर्णयों को हम ऐसे ही जाने देते हैं जिसकी वजह से हमें हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है सर। आप समझ रहे हैं? तो छोटे छोटे निर्णय पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए। तो लिख लिया सर आपने ये, जो कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम लोग जो इस बिजनेस में फेल हो जा रहे हैं वो ये है कि छोटे छोटे डिसीजंस दिन में ले रहे हैं, वो सब गलत डिसीजन ले रहे हैं, और डेली डेली डिसीजन जो है ना वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं इंसान को, राइट। तो छोटे छोटे निर्णय कि आज प्लान नहीं दिखाएंगे तो बिल्कुल दिखाओ सर, बाकी सब चीजें साइड करो, ओके, बिल्कुल दिखाओ। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे। जो भी चीजें मैंने आपको बताई ये थी पार्ट टाइम, क्या कैसे हम इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, और डेली 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 हमारे जो लाइफ के जो डिसीजंस हैं, हमारे दिन की जब हम शुरुआत करते हैं, ओके, तो उनको जो है ना एक सही डिसीजन के साथ डेली डेली जब हम लेंगे तो हमें लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स आपको इस बिजनेस में मिलना चालू होंगे, और पार्ट टाइम बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग थे जो शायद पहली बार इस सेशन में कनेक्ट हुए थे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बताया कि पार्ट टाइम इस बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, क्योंकि पार्ट टाइम बिजनेस को डेवलप हम तब करने जाएंगे जब हमारे पास कुछ ना कुछ हमारा बना हुआ एक टारगेट होगा, राइट। तो पहला, अभी नए पेज से लिखना चालू कर दीजिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट। अगर आप नए इस बिजनेस में ज्वाइन आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहला नंबर सर पॉइंट ये है कि आपके जो गोल्स हैं, राइट, आपकी जो लाइफ की ड्रीम्स है। जैसे मैंने कहा कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने अपना पहला एक ड्रीम बनाया था कि मेरे को मोबाइल फोन लेना है, राइट। तो ऐसा आप अपने जो गोल्स हैं उनको लिखिए सर, राइट डाउन करिए अपने बिजनेस गोल्स, राइट। अभी डायरी आपके पास है, आप ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, अभी से लेके आज से आप इस बिजनेस में कर रहे हैं, या हो सकता है आपने थोड़े दिन पहले अपने गोल बनाए भी होंगे। जिन्होंने बनाए हैं वो दोबारा लिखिए, राइट, जिन गोल्स पे भी आप फिलहाल काम कर रहे हैं। और जितने भी नए लोग हैं, आप लोग अभी 6 महीने से लेके अभी पहले महीने आप क्या करने वाले हैं, 3 महीने में कौन सा ड्रीम पूरा करेंगे, राइट, और अगले 6 महीने में कौन सा करेंगे, फिर एक साल में कौन सा करेंगे, लगभग एक साल का आपका प्लानिंग कम से कम आप करिए, ओके। कम से कम 6 महीने से एक साल। अभी आप अगर आज ही इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं तो आज से लेके आप जो है ना एक महीने में आपका क्या टारगेट है, कितना इनकम कर रहे हैं, 3 महीने में कोई, मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूं आपसे, एक क्लियर कट कोई एक ऐसा गोल जिसको सबसे पहले आप पूरा करने के लिए काम करोगे, 3 महीना इस पे काम करोगे, राइट, इसके बाद 6 महीना इस पे काम करोगे, और फिर एक साल में ये काम करोगे। ऐसा करके जो है ना आप अपने बिजनेस गोल्स लिखिए, अभी क्लियर कट लिखिए जिसपे अभी आप फिलहाल काम करने जा रहे हैं।
शुरू के 3 महीने जिस चीज के ऊपर आप काम करने जा रहे हो उसको लिख लीजिए, और 1 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूँ, आप फटाफट लिख लीजिए। और जितने लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है उन लोगों से मैं ये कहूंगा कि सर आप दोबारा लिख लीजिए। ओके, डेली डेली लिखा करिए, पर डे, जिन पे आप फिलहाल काम कर रहे हैं अभी। ओके, तो आपने जो एनीवे आपने स्टार्ट किया है, अपने गोल्स जो है ना लिखिए, आपके ड्रीम्स लिखिए कि अभी फिलहाल आप किस चीज पे काम करने जा रहे हैं। लगभग 1 साल तक जो है ना ड्रीम बनाइए, पहले भी आप किस पे काम करेंगे, फिर 1 महीने के बाद अगले 3 महीने पे क्या करेंगे, फिर 6 महीने में क्या करेंगे, फिर 1 साल में कौन से काम करेंगे, ऐसे एक एक करके करिए। और पहले शुरू किससे करेंगे? कल से, आज से, कल से यानी आज से किस पे शुरू करेंगे, वो पहले नंबर पे लिखिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए, राइट। तो जब भी लिख जाएगा तो मुझे एक बार बता दीजिएगा कि यस सर मैंने लिख लिया है, जिस पे अभी फिलहाल मैं काम करने जा रहा हूँ, और ये मेरा पहला ड्रीम है जिसको मैं पूरा करने के लिए अभी से मिशन पे लगता हूँ, अभी की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसको करना शुरू करता हूँ। ओके, लिख लिया सर आप लोगों ने? मेरे को बता दीजिए चैट बॉक्स में फास्ट। रेशमा पांडे मैम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? आप बोलिए नहीं, क्योंकि बोलने से तो सुनाई नहीं देगा। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। लिख रहे हैं, ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो लिख लिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं। यस, लिख लिया आपको, बहुत बढ़िया। यस, अभी यहाँ पे जैसे वही, अभी दूसरी चीज डायरी पे लिखिए, और वो ये लिखिए कि ये जो सपना आपने भी लिखा है, जो अभी जिस पे आप काम करने जा रहे हैं, इसको पूरा करने के लिए आप डेली टाइम कितना देंगे, डायरी पे लिख भी लीजिए कि मैं इतना टाइम दूंगी। और जो आपने सपना बनाया है ना, उस सपने से आपका टाइम मैच होना चाहिए। नहीं पता चले सर मैंने सपना बनाया 3 महीने में मेरे को ये लेना है, और टाइम हम दे ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे सपना पूरा होगा आपका? टाइम कितना देंगे वो भी लिख लीजिए डायरी पे। क्योंकि अभी फिलहाल आप जिस पे तुरंत काम करने जा रहे हैं, अभी जिसको सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं, तो उस पे काम हम शुरू कर रहे हैं अभी से, राइट। तो कम से कम मिनिमम 3 महीने का हमें सेटअप करेंगे, जिसके ऊपर अभी से अभी हम काम करना शुरू करेंगे। पहले महीने ये, तीसरे महीने में इसको करेंगे हम, सपने को हकीकत में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो टाइम कितना देंगे लिख लिया आपने डायरी पे? लिख लिया, बहुत बढ़िया, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, आपका एक एक्शन प्लान बना डालिए। एक्शन प्लान मतलब, आप, मेरा सवाल है आप लोगों से, मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब आपने अगर, एनीवे जो हमारे पुराने पार्टनर हैं, आप मुझे ये बता दीजिए आज का आपका एक्शन प्लान क्या है। मान लो अगर आप ऑफलाइन में प्लान करने जा रहे हो, तो आज किससे बात हुई है आपकी, और कितने प्लान करने की बात हुई है? अगर आप ऑफलाइन करने जा रहे हो तो कौन से प्लान आपको आज टाइम देने वाले हैं? एक्शन प्लान बताइए, और डायरी पे लिखिए भी। और मेरे को लगता है 90% लोगों के पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं होगा। राइट, क्योंकि एक दिन पहले बनाना पड़ता है। अगर आप आज करने जा रहे हैं तो आपने कल ही बना लिया होगा, और अगर आपने नहीं बनाया है तो इसका मतलब आपके पास एक्शन प्लान नहीं है। लेकिन आज से हमें बनाना है। आज का एक्शन प्लान क्या है आपका? अगर आप ऑनलाइन करते हैं, तो आपका एक्शन प्लान क्या बना है आज आपने? आज दिन भर में क्या क्या एक्शन लेने वाले हो? टाइप टाइप करके दे दीजिए, और डायरी पे पहले तो लिख लीजिए। अमित गुप्ता जी ने बनाया है आज का एक्शन प्लान, क्या बात है।
डायरी पे लिख लीजिए आपका एक्शन प्लान क्या है आपका आज का। डेली डेली लिखना है, हमें पर डे लिखना है, रोज लिखना है, लगातार लिखना है। ड्रीम हमारे रोज लिखने हैं, सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग में पर डे, राइट। और यस, और उसके लिए टाइम आप डेली कितना दोगे वो भी रोज लिखना है, आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो वो भी। और अपना एक एक्शन प्लान, अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हैं तो आपने किससे बात करी, किसको प्लान दिखाने वाले हो, आप कौन से अपलाइन जो आपके साथ जाने वाले हैं फील्ड के ऊपर, राइट। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, जूम पे करने वाले हो, पर्सनल करने वाले हो, तो आपका जूम सेशन कौन लेने वाला है, आपकी कौन से अपलाइन से आपकी बात हुई है, कितने न्यू प्रोस्पेक्ट से बात हुई है, 10 लोगों से, या आज आप करने वाले हो तो कितने लोगों से बात करने वाले हो, कितने बजे करने वाले हो, टाइम भी लिखो कि सर मैं 10 बजे से लेके एनीवे 1 घंटा 10 से 11 मेरे को पूरा काम करना है सिर्फ इनविटेशन के ऊपर, राइट। एक टाइम भी लिखिए कि इतने से इतने बजे तक मैं इनविटेशन पे काम करने वाला हूँ। मतलब अपना एक एक्शन प्लान आपको डिजाइन करना होगा। कल काम करने के पहले आज ही आपका एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि कल मेरे को कहाँ कहाँ करना है, किसके साथ करना है, क्या करना है, कितने बजे करना है। पूरा एक एक्शन प्लान डेली आपका बनना चाहिए, राइट। आज का एक्शन प्लान अगर आपने कल बनाया होगा तो रिपीटेड डायरी पे लिख लीजिए, और नहीं बनाया तो अभी लिखिए। 5 प्लान जैसे बता रहे हैं ये पूजा जी, पूजा मैम कर रहे हैं, तो मैम ये 5 प्लान आपको ऑफलाइन अगर करने हैं तो आप खुद कर लेते हो, प्लान खुद करने हैं या अपलाइन का सहारा लोगे, या जूम में करोगे तो 5 लोगों को शाम को इनवाइट करोगे। ये पूरा लिख लीजिए, राइट। और डेली लिख लिया करिए कि क्या क्या मेरे को करना है, राइट। अपना एक एक्शन प्लान दिन का होना चाहिए। 10 से 12 2 घंटा में इनविटेशन पे काम करूंगी, राइट। उसके बाद 12 से इतना बजे तक मेरे को फॉलो अप करना है, क्योंकि कल जिनको प्लान देखा था उनसे पेमेंट कलेक्ट करना है, क्लोजिंग करना है, राइट, उनका फॉलो अप करना है, राइट। ऐसे अपना एक एक्शन प्लान आपका बनाना चाहिए और डेली बनना चाहिए। खुद से कर लेते हैं मैम कह रहे हैं, तो खुद का तो मैम ऑफलाइन करते हैं कि ऑनलाइन करते हैं? अच्छा, खुद भी करते हैं, मैम के साथ भी करते हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो मैम से बात पहले से ही कर लीजिए करिए डेली डेली कि कल क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब एक एक्शन प्लान आपका होना चाहिए। हम लोगों में से ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं नए नए बेचारे लोग होते हैं, और इस बिजनेस में ट्रेनिंग में बताया जाता है कि अपलाइन की बात मानिए और अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे। अपलाइन भी कहता है कि चलो जुड़ो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और पहले इनका कोई एक्शन प्लान नहीं रहेगा। और बेचारा जो उनका प्लान है वो अपना खुद का एक्शन प्लान बना के रहता है, किसी और से बात करके रखता है कि कल मैं 12 बजे मैं प्लान दिखाने आऊंगा, और उसमें से नया आदमी फोन कर दे रहा है, हेलो सर, मेरा एक इंसान है सर, प्रोस्पेक्ट है सर, इसको प्लान बताना अभी, तुरंत तुरंत बताना है। अब बेचारा उसका एक एक्शन प्लान ऑलरेडी रेडी किसी और के साथ फिट है, और ये बीच में घुस गए, राइट। और जब ये टाइम नहीं देगा तो कहेंगे सर सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं सर, फिर और किसी को फोन लगाएंगे 100 मिनट में, सर मेरे को आपके साथ ज्वाइन होना है, मेरा प्लान हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं? इस तरीके की चीजें करते हैं क्योंकि एक्शन प्लान नहीं रहता है। एक्शन प्लान हमारा डेली का बना लीजिए सर, ये दिक्कत आपको आ ही ना। तो कि लिख लिया आपने आज का एक्शन प्लान, बहुत अच्छा। डेली लिखना पड़ेगा हम लोगों को। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नए हैं तो आप कंपनी की पूरी डेप्थ नॉलेज लीजिए। क्या आपको कंपनी की डेप्थ की पूरी नॉलेज है? कितने लोगों को है मुझे बता सकते हैं, पुराने लोगों को छोड़ के जितने भी नए साथी हैं। कंपनी की डेप्थ नॉलेज क्या क्या हो सकती है, राइट। कंपनी के बारे में, कंपनी कब शुरू हुई थी, कंपनी के एमडी सर कौन है, एमडी सर का एक्सपीरियंस क्या है, राइट। कंपनी के प्लान की पूरी नॉलेज अगर आपको नहीं है तो पूरी डेप्थ में नॉलेज लीजिए। कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कहाँ से शुरू हुई है, राइट। कंपनी के कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, इन सब की पूरी डेप्थ नॉलेज लीजिए। ये लिख लीजिए डायरी पे कि सर अगर आपने नहीं लिया है तो बोलो मेरे को लेना है। और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आपको शाम को प्लान में प्लान की पूरी नॉलेज मिल जाएगी आपको, उसमें भी कंपनी के बारे में, एमडी सर के बारे में, प्लान के बारे में बताया जाता है। बट आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा पूरी कर लीजिए, क्योंकि बगैर इसके काम नहीं चलने वाला आपका। पूरी इन्फॉर्मेशन डेप्थ नॉलेज रखिए, कंपनी की पूरी नॉलेज रखिए। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे इस बिजनेस को? इसको भी लिख लीजिए डायरी पे कि अगर आपको नहीं है तो इसकी पूरी नॉलेज इकट्ठा करो। आप यूट्यूब से भी इकट्ठा कर सकते हैं, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, वहां पे मैंने सब चीजें वैसे बता के रखी है। बट आप ट्रेनिंग लेंगे तो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा, राइट। बट बगैर इन्फॉर्मेशन इसकी डेप्थ की नॉलेज दिए बिना आपको दिक्कत होगी, इसलिए नॉलेज जरूर ले लीजिएगा, सब चीजों की जानकारी ले लीजिएगा। ये लिख लिया आपने चौथा पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे है कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट्स। आपका कैलेंडर क्या अपॉइंटमेंट से फुल है, राइट।
और ये डेली फुल होना चाहिए। आज का जो आपका कैलेंडर है वो क्या अपॉइंटमेंट से फुल है, आज कितने प्लान आप करने वाले हैं? राइट, अभी आपने वैसे कुछ लोगों ने बोला है 5 करने वाले हैं, 7 करने वाले हैं, सब 10 करने वाले हैं, 8 करने वाले हैं, लेकिन ये फुल होना चाहिए सर। ऐसा नहीं होना चाहिए आज हो गए कल के लिए है ही नहीं व्यवस्था। राइट, अगर आपके पास लिस्ट लिस्ट प्रोस्पेक्ट नहीं है तो लिस्ट को कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, उसके ऊपर ट्रेनिंग लीजिए। राइट, डायरी पे लिखिए कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उसी टॉपिक पे अपलाइन से बात करिए कि सर मेरी लिस्ट बढ़ानी है, बात खत्म हो गई। जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लीजिए, लेकिन आपका जो अगर आप इस बिजनेस में करना चाहते हैं सही से, तो आपका जो अपॉइंटमेंट का जो कैलेंडर है वो फुल होना चाहिए डेली। 5 प्लान, 7 प्लान, 8 प्लान, 10 प्लान, क्योंकि ग्रुप प्लान, आप ग्रुप, हम लोग पार्ट टाइम की बात कर रहे थे, और जितने भी अप्लायंस लोग हैं उनको मैं कहूंगा कि आपकी टीम में जितने भी लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं उन सब लोगों से ग्रुप प्लान करवाइए, क्योंकि उनसे अच्छे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि वो बेचारे पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो उनसे कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट निकालना है आपको, तो आप क्या करो, उनके माध्यम से बल्क में प्लान की प्लानिंग करो, जूम पे करो चाहे तो ऑफलाइन में करो, ठीक है। लेकिन कैलेंडर आपका अपॉइंटमेंट से फुल होना चाहिए, आपका आपकी टीम में। ऐसा नहीं होना चाहिए सर मेरे तो प्रोस्पेक्ट ही खत्म हो गए सर, अब मैं किसको दिखाऊं। राइट, तो ऐसा अगर रहा तो फिर धंधा डेवलप करने में बड़ी मुसीबत है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस डेवलप करने के लिए लोग चाहिए, और लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। राइट, कहीं भी चले जाओ, राइट, आप ट्रेन में बैठोगे तो जगह नहीं मिलेगी, 3 महीने पहले ट्रेन बुक करो। राइट, आप बस में बैठोगे तो जगह नहीं मिलेगी। आज तो बस में भी छोड़ो तो फ्लाइट में भी वही हाल है। तो पब्लिक की कहाँ कमी है? पब्लिक की कमी नहीं है बिल्कुल भी, किसी को भी दिखाओ, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है ना आपका, कैलेंडर जो है ना आपका, अपॉइंटमेंट से फुल होना चाहिए। ओके, इसके बाद डेली सेल्स क्लोजिंग होनी चाहिए सर। यहाँ लिखा है एवरी डे योर कैलेंडर शुड हैव फॉलो फॉलो थ्रू मीटिंग सेल्स क्लोजिंग, मतलब डेली आपकी सेल्स क्लोजिंग होनी चाहिए, मतलब पर डे आईडीज आपकी आनी चाहिए आपकी टीम में, पर डे आनी चाहिए, एवरीडे क्लोजिंग होनी चाहिए। इसको डायरी में लिख लीजिए, अगर आप नहीं हो रही है तो लिखिए कि ये मेरी होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए, डेली रोज होनी चाहिए। सेल्स क्लोजिंग आपकी टीम में डेली होनी चाहिए, पर डे। नहीं हो रही है तो इस पे काम करिए, क्योंकि डेली सेल्स क्लोजिंग होगी तो आपके डेली पे आउट्स बनेंगे, डेली सेल्स क्लोजिंग नहीं होगी तो पे आउट ही नहीं बनेंगे सर, और पे आउट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये लिख लीजिए सर, एवरी डे आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए, डेली आईडीज डन होनी चाहिए आपकी टीम से। नहीं हो रही है तो काम करिए, प्लान का रेशो और बढ़ाइए, 2 को दिखा रहे थे, 4 को दिखा रहे थे, 10 को दिखाइए, और ज्यादा बढ़ाइए। ओके, बट आप अगर नए हैं तो मिनिमम 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 आपके 3 से 4 प्लान रोज होने चाहिए, अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस को दिखा रहे हैं। और ज्यादा ही दिक्कत हो रही है तो 2 प्लान तो कम से कम रोज आप करिए, महीने के 60 प्लान, 2 प्लान डेली, मतलब महीने में 30 दिन होंगे, तो 60 प्लान रोज आपके होने ही चाहिए महीने के, कम से कम मिनिमम। राइट, तो क्लोजिंग डेली होनी चाहिए सर। राइट, इसके बाद 7वां जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो टीम है, ये लीडर लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए भी है, कि जितने भी लोग आपकी टीम में ज्वाइन होते हैं उन सब लोगों को बेसिक ट्रेनिंग के लिए आप इस सेशन में लेके आते हैं, सुबह वाले में। राइट, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बेसिक सेशन आपका खुद का, आपके अपलाइन के सिस्टम में होना चाहिए, और आपका जो सिस्टम खुद का जो पर्सनल सेशन होता है उसमें बेसिक ट्रेनिंग एक होनी चाहिए 2 दिन में कम से कम एक बार। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है कि आपके जो लोग हैं, वेलकम मीटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका वेलकम करो, वेलकम मीटिंग है उन लोगों की। राइट, तो अभी ये जो सेशन हो रहा है, अब हम लोगों में से ज्यादातर लोगों की क्या दिक्कत है कि आप सब लोग नए लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, अपना पर्सनल सेशन जो आप करते हैं वहां पे आप बेसिक ट्रेनिंग कर नहीं रहे, तो यहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे लोग बेसिक ट्रेनिंग में मैक्सिमम लोग लेते हैं, नहीं लेते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो शायद लेते भी होंगे, और लेते भी हैं तो आपको क्या पता ले रहे कि नहीं ले रहे। राइट, तो आपको 2 दिन में, मैं जैसे देखता हूँ हमारे सलमान सर है, अपना जो पर्सनल सेशन लेते हैं 2 दिन डिस्कस करते हैं अपने सेशन में, पर्सनल में, शाम को 8 बजे। राइट, और उसके बाद तीसरे दिन क्या करते हैं कि अपने टीम में सबको कहते हैं कि तुम्हारे साथ जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, आज का 8 बजे का सेशन होगा बेसिक ट्रेनिंग, सब लोगों को लेके आओ। अब वो जितने भी नए नए लोग हैं सबको बेसिक ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो सलमान सर वहाँ पर्सनली टॉक करते हैं, और हर इंसान का बेसिक जो ट्रेनिंग है उसको पूरा क्लियर करते हैं कि कैसे ड्रीम बनाना है। अभी जैसे नए लोग हैं, अभी आज का सेशन अटेंड कर रहे होंगे, फिर भी ऐसी टेक्निकली कई सारी बातें हैं जो उनके सर के ऊपर से जा रही होंगी, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या मैंने बताया। तो जब आप पर्सनल बेसिक ट्रेनिंग एक रखेंगे 2 दिन में कम से कम,
तो शायद आप उनको समझ पाएंगे और अच्छे से उनके ड्रीम बनवा पाएंगे, उनका एक एक्शन प्लान बनवा पाएंगे, तो अच्छे से वो लोग काम कर पाएंगे, राइट। और आप अगर नए हैं सर, तो आप अगर आपकी टीम में 2-4 लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करवाइए। अपनाइन लोगों का जो सेशन होता है शाम को, उसमें जरूर उनको लेके आइए, राइट। उनका वेलकम करिए, उनको बधाई दीजिए कि सर स्वागत है आपका, आपने हमारी टीम को चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। उनका वेलकम अच्छे से करिए हमारे बिजनेस में, वेलकम मीटिंग जिसको कहते हैं, राइट। ये 7वां पॉइंट है। इसके बाद में ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, राइट, ये सभी लोगों में ये चीजें डुप्लीकेट कर देनी है। इस पे फोकस करना है। जो चीजें अभी आपने बनाई है, आपने अपना ड्रीम बनाया, एक उसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया, राइट, और उसके लिए एक्शन प्लान आपने बनाया, राइट। उसी तरीके से ये जितनी भी चीजें आपने खुद की बना रहे हो, ये चीजें फिर आपकी टीम में लोगों की बनवाना शुरू करो, बस, और कुछ नहीं करना, राइट। जो टीम के आपके लोग हैं, उनको सबको ये चीज डुप्लीकेट कर दीजिए, राइट। अभी हम लोगों ने कितनी चीजें बनाई है, आप यहाँ से देख लीजिए एक पास से। सबसे पहले हमने क्या बनाया, अपने ड्रीम्स जो है उनको हमने राइट डाउन डाउन कर लिया, अपने लोगों को भी राइट डाउन करवाओ, राइट। उसके बाद उनसे पूछो कि टाइम कितना दोगे आप रोज रोज, राइट, उनसे लिखवा के ले लो, राइट। उसके बाद एक एक्शन प्लान डेली, वो कल अगर करने जा रहे हैं तो किसके साथ करेंगे, अकेले करेंगे, उनका प्लान कौन है, उनका एक्शन प्लान बनवाओ, राइट। कंपनी की पूरी नॉलेज उनको होनी चाहिए, पूछ पूछ के देखो उनको हो रही है कि नहीं हो रही है। और अपॉइंटमेंट को लेकर उनको बोलो कि डेली से प्लान आपके ज्यादा होने चाहिए, राइट। और एवरीडे क्लोजिंग पे फोकस करो, जिससे उनके पे आउट्स बनने चाहिए, राइट। और इसके बाद में यस, उनका वेलकम मीटिंग करिए जितने भी नए नए साथी ज्वाइन हो रहे हैं, ओके। और ये सभी की सभी चीजें डुप्लीकेट कर दीजिए, उनके भी गोल्स बनवाइए, उनका भी एक्शन प्लान बनवाइए, राइट, उनका भी ड्रीम बनवाइए। ये चीजें कंटिन्यू करना चालू कीजिए, जिसको कहते हैं डुप्लीकेशन, राइट। डुप्लीकेशन आप करेंगे तो क्या होगा कि बिजनेस बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ओके। लास्ट एक पॉइंट, अगर आप ये ना करें तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा सर, इस बिजनेस में लंबा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। और वो 9वां पॉइंट है कि यू मस्ट मेक एवरी न्यू एसोसिएट अटेंड अमेजिंग इवेंट्स और सीटीसी ट्रेनिंग। मतलब आपके जो नए नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उनको इवेंट्स अटेंड करवाइए। जैसे सीटीसी ट्रेनिंग्स होते हैं, तो आप सीटीसी ट्रेनिंग्स अटेंड करवाइए, राइट। अगर ये नहीं करेंगे तो आप बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको। आपकी टीम में मैक्सिमम जो लोग हैं ना, वो जुड़ेंगे और छोड़ के चले जाएंगे, राइट। आपके जो लोग हैं ना, वो सीरियसली इस बिजनेस को कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सीटीसी ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग जब आप अटेंड करवाते हैं ना, तो उनका फेथ बिल्ड होता है, स्किल बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, माइंडसेट बिल्ड होता है। और जब ये बिल्ड नहीं होता है, जब वो बड़े बड़े प्रोग्राम से इवेंट देखते नहीं है, या सीटीसी जैसी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, तो उनका माइंडसेट बिल्ड नहीं होता है, भरोसा डेवलप नहीं होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं है, माइंडसेट डेवलप नहीं होता है, तो फिर इस बिजनेस को सही से करते ही नहीं। इसलिए ये पॉइंट जरूरी है, आप भी करो और आपकी टीम में भी सबको करवाना जरूरी है। अगर आप ये ना करवाएं तो वही है कि आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा सर। इसलिए सब लोगों को जरूर अटेंड करवाओ। या तो इवेंट आपके अपलाइन अगर लोकल में इवेंट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनको जरूर लेके जाइए सर। आपके हर एक मेंबर जो आपकी टीम में ज्वाइन हो रहे हैं, उनको सबको जरूर लेके जाइए। सीटीसी ट्रेनिंग हो रहा है आपके आपके टीम में होने वाला होगा, तो आप वहां पे लेके जाइए। हमारा सीटीसी ट्रेनिंग होता है, वहां पे लेके लोगों को आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे अगर आप, मान लीजिए इसको छोड़ दें, तो आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा सर। आपकी टीम में जो लोग हैं ना, उनका फेथ डेवलप होगा ही नहीं इस बिजनेस को लेकर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिख लिया सर आपने ये 9वां पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। 10वां पॉइंट है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बिजनेस में मास्टर ऑल बिजनेस बेसिक। इस बिजनेस की पूरी बेसिक चीजें आप सीख लीजिए। आप जितने भी नए नए लोग हैं, क्या क्या सीखेंगे? लिस्ट बनाना। क्या आपने लिस्ट बनाई है अभी तक? आप देखो, एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर को बेसिक चीजें अगर आती ही नहीं हो, राइट, तो किस चीज का डॉक्टर है वो? है ना, डॉक्टर है, उसको सुई लगाना ही नहीं आता है। राइट। तो किस चीज का डॉक्टर? एनीवे, हम लोग इस बिजनेस में आ गए और हम लोगों को लिस्ट बनाया नहीं हमने, इनवाइट करना आता ही नहीं है, राइट, प्लान के बारे में मालूम नहीं है, तो काहे कि आप डॉक्टर हो इस बिजनेस में, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर पैसा किस चीज का भाई, राइट। तो बिजनेस की जो बेसिक चीजें हैं, ये पूरी हम लोगों को सीखना है सर। और ये बिजनेस की जो बेसिक चीजें हैं, ये आप कभी सीख नहीं पाएंगे। ये है कि इसमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते, इसके लिए लंबा समय लगता है। डॉक्टर अपनी बेसिक चीजें पूरी करने के लिए 5-5 साल लगा देते हैं, तब उसकी बेसिक चीजें वो सीख पाते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि अच्छा डॉक्टर साहब लगाओ एक बार सुई देखे, अच्छा ऐसे लगती है, लाओ, आपको बुलाया कि लाओ इन पे एक्सपेरिमेंट कर दे, घूमिए से पीछे जरा जरा देखिए सुई लगा के, और आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिए।
ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए लंबे समय से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको भी लंबे समय तक प्रैक्टिस करके इसको लेकर सीखना पड़ेगा। लिस्ट कैसे बनानी है, इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे शो करना है, फॉलोअप कैसे करा जाता है, क्लोजिंग कैसे करी जाती है, 80-20 का रूल आपको समझना होगा। राइट, ये चीजें इसमें मास्टरी करनी है आपको। राइट, लिस्ट आप लोगों में से जितने भी नए लोग हैं उन्होंने बनाई है कि नहीं बनाई है, मुझे बता सकते हैं सर चैट बॉक्स में। नहीं बनाई तो आज बना लीजिएगा। इसके बाद आते हैं इनविटेशन पे। ये सभी चीजें डेली डेली होती हैं। इनविटेशन पे अगर हम लोग आएंगे तो इनविटेशन में बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, आप डायरी पे लिख लीजिए। कैसा रहेगा, अगर आप जूम में किसी को इनवाइट कर रहे हैं, राइट, अगर आप नए हैं तो कैसा रहेगा बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। कोई भी स्टूडेंट है, कैसा रहेगा याद रखिए बस। हाउसवाइफ है, कैसा रहेगा याद रखिए। बिजनेसमैन है, कैसा रहेगा याद रखिए। राइट, कैसा रहेगा ही आपकी जो इनविटेशन है उसको कर देता है। अभी जैसे मेरे को किसी बिजनेसमैन को इनवाइट करना है, राइट, या मान लीजिए किसी स्टूडेंट को हमें इनवाइट करना है। तो मैं मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिनका नाम है राजू, और मैं कॉल लगा रहा हूँ, हेलो, हाँ राजू भाई कैसे हैं, सब बढ़िया। तो राजू भाई और बताइए घर में सब लोग ठीक हैं। तो राजू भाई और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है। सब बढ़िया चल रही है सर, अभी अभी एग्जाम खत्म हुए हैं। अच्छा राजू भाई कैसा रहेगा कि अगर आपकी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब किए बिना, अगर आपको मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 20,000 रुपए महीने का अगर कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो राजू जी कहेंगे यार बढ़िया रहेगा, क्या है ये। तो इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए सर आपको 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। आप निकाल सकते हैं तो फिर हम लोग बात करें। नहीं 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 नहीं, थोड़ा बताओ तो। नहीं, 1 घंटा निकालना पड़ेगा सर, तभी हम लोग इसके बारे में समझ पाएंगे। राजू भाई एक सिस्टम है इसका समझने के लिए। आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, मेरे को चाहिए 20,000 तो बात करते हैं, नहीं इंटरेस्ट कोई बात ही नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। राइट, मन है कमाने का तो बात करें। यस, तो निकालो 1 घंटा। तो इसका, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए शाम को 5, 5:30 बजे एक डिजिटल वेबिनार होता है, जहाँ कम से कम 700, 800, 1,000 लोग लगभग आते हैं इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए। ओके, तो इसके लिए आपके फोन में जूम ऐप होना जरूरी है। क्या आपके फोन में जूम ऐप है सर, राजू जी है क्या। नहीं होगा तो उनको बताइए कि प्ले स्टोर से ऐसे ऐसे डाउनलोड करना है, और उसका उनको फोटो खींच के भेजिए कि ये जूम प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। राइट, और उसके बाद टाइम दे दे रहा हूं मैं कि राहुल भाई, राजू भाई, 5:30 बजे वीडियो ऑन करके 1 घंटा डायरी और पेन लेके बैठना है, और पूरा आपको इसके बारे में समझना है कि कैसे ये पैसा आप कमाएंगे और क्या करने से पैसा आएगा। ओके, चलो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना राजू भाई, ये जो पैसा कमाया कैसे जाता है इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए ये फ्री में नहीं दी जाती है। इसका 100 रुपीज चार्ज भी लगता है, क्योंकि लिंक पेड होता है। और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोग हैं जो पैसा कमाने के बारे में बताते हैं, वो फ्री में तो नहीं बताते हैं यार। राइट, लेकिन एक बात है, ये पैसा जो 100 रुपये आप दोगे ये रिफंडेबल होगा। आप पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में अगर आपने पूरा अटेंड किया तो ये 100 रुपये आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे। लेकिन पूरा अटेंड करोगे तो, वीडियो ऑन करके बैठोगे तो, अगर आप प्रॉपर अटेंड नहीं करोगे तो ये 100 रुपये आपके रिटर्न नहीं होंगे सर। तो राजू भाई 100 रुपये भेज दीजिए अगर आपको ये जानना है कि 20,000 कैसे कमाना है। नहीं जानना है तो 100 रुपये लिए अपने बचा लीजिए, कॉल में कट कर दे रहा हूँ। है कि नहीं। तो राजू 2 बार जरूर सोचेगा, एक तरफ सोचेगा 20,000 और एक तरफ सोचेगा 100 रुपये। तो कहेगा 20,000 सही है यार, 100 रुपये भेज देते, और वो भेज देगा। राइट, और हम लोगों में से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम सही तरीके से इन्विटेशन करते नहीं है, तो आदमी 100 रुपये देता नहीं है। सिस्टम से करोगे तो देगा, क्यों नहीं देगा यार, लोग देते हैं। यहाँ मैंने देखता हूँ लोग 200-200 रुपये लेते हैं इन्विटेशन का। मैं कहाँ कह रहा हूँ लो, बाद में जब वो ज्वाइन करेंगे तो 100 रुपये माइनस कर दो। हम तक सिस्टम सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि वो पूरी बात सुने, क्योंकि ज्यादातर लोग सुनते नहीं है ना प्लान। आएंगे और मीटिंग कनेक्ट हो जाएंगे, आपको कहेंगे ज्वाइन फास्ट, स्क्रीनशॉट डाल के आउट हो जाएंगे, आप सर्च करते घूमोगे। यार कहाँ चले गए। बाद में कहोगे तो कहेंगे अरे यार ये तो मेरे को मालूम है, जबकि मालूम कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं। तो 100 रुपये जरूर ले लीजिए इन्विटेशन के, बगैर रुपए लिए आप करवाओगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। कैसा हो गया, क्लियर हो गया इन्विटेशन कितना अच्छा है। इसके बाद जब प्लान खत्म होगा तो क्लोजिंग में ये 4 सवाल पूछ लीजिए, आपकी क्लोजिंग डन हो जाएगी। 4 सवाल हैं, 4 से 5 सवाल हैं क्या।
प्लान जैसे ही खत्म होता है, आप कन्वर्सेशन में एक बात करिए उनसे कि यार आपने जो अभी आज का प्लान देखा है, इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा, प्लान या प्रोडक्ट, मतलब पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा, जो प्रोडक्ट बताए गए वो। मैक्सिमम लोग जो है ना शायद पैसा ही चुनेंगे कि यार पैसा कमाने का तरीका मुझे अच्छा लगा। और जो आदमी कह रहा प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो प्रोस्पेक्ट हमारा सही नहीं है। उसको बोलो कौन सा अच्छा लगा, सीधे प्रोडक्ट दे दो, बस हो गई बात खत्म। राइट। पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, जैसे कहता है दूसरा सवाल पूछ लीजिए, सर ये जो पैसा कमाने का आपको तरीका अच्छा लगा, राइट, तो इस बिजनेस से क्या हो गया है। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है पता है। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे सवाल लिखा है ना, ये तीसरे वाला है, तीसरे वाला दूसरे पे है। पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस से कितने पैसे कमाना चाहेंगे, ये दूसरा सवाल है। पहले के बाद दूसरा वाला जो तीसरे नंबर पे लिखा है, इसको दूसरे पे लिखिए। समझ में आ रहा है मैंने आपको जो बताया, ये मैं करके दूं आपको। तीसरा वाला दूसरे पे रहेगा, और जो दूसरा वाला ये तीसरा नंबर पे रहेगा। डेली आप ये जो 20,000 रुपये आप इनकम, जब आप दूसरा सवाल पूछोगे ना, पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस को कितने, यानी इस बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहेंगे, तो वो कहेगा 20,000 30,000। तो फिर उससे पूछोगे ये जो 20,000 आप कमाना चाहते हो, इसके लिए आप रोज टाइम कितना दे सकते हो, तीसरा सवाल जो दूसरे नंबर पे शो हो रहा है। अब तिनको में वैसे सोच रहे हैं बैठे हुए हैं कि क्या बातें हो रही है, मैम सब सब समझ में आ रहा है कि सर सबके ऊपर जा रहा है। मैम कुछ समझ में आया आपको कि सब सर के ऊपर से चला गया, राम कथा हो गई पूरी। कुछ नहीं समझ में आया। सही। तो ये टिंकू मैम किसकी टीम से है, इनको मैम को कुछ समझ नहीं आ रहा, इनको दोबारा समझाइए। तो 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल, सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। आप अपने हिसाब से चूज भी कर सकते हैं कि मैंने जब ज्वाइन किया था ना सर, तो मैंने सी बकथॉन लिया था। राइट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नैपकिन मैंने लिया था, बहुत शानदार है मैडम के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत क्वालिटी है प्रोडक्ट में, राइट। अब बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा लगा, तो उनको तुरंत बता दीजिए कि चलो ठीक है सर, फिर ये प्रोडक्ट लेके बिजनेस को स्टार्ट। बस ये है क्लोजिंग। ज्यादा बात ही नहीं करनी इधर से घुमा फिरा के। अब हम लोगों में से अपना पुराना वाला दिमाग लोग लगा देते हैं, प्लान देखेंगे तो उसको फोन करके पूछेंगे ये बताओ कैसा लगा प्लान, कहता बिल्कुल बेकार। आप समझ रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, अब बेकार और अच्छा पे बहस हो जाएगी पूरी, और लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं। बहस हमें करनी ही नहीं ना। बहस करनी ही नहीं थी, लोग बहुत सारा अपना बहस करके टाइम बर्बाद कर रहे थे, तो टाइम मत बर्बाद करो, सीधे जो चीजें बताई गई वही फोकस करो, बस बात खत्म हो गई। ये 4 क्लोजिंग के ऑप्शन है। इसके बाद फॉलोअप करने के लिए व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए। कैसे स्टेटस लगाते हैं, पहले लगाओ प्रॉब्लम्स के स्टेटस कि ये मार्केट की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पैसे की कमी, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये आप फॉलोअप करने के लिए लगा सकते हैं। इससे आदमी का फॉलोअप ऑनलाइन से ही होगा, आप सामने से बात करो। फॉलोअप करने का तरीका है, बाद में आप फॉलोअप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, 24 घंटे में उनसे बात कर सकते हैं, वो भी। लेकिन एक फॉलोअप करने का तरीका एक ऑनलाइन के जरिए अगर आप करें तो ये बहुत अच्छा है। राइट, प्रॉब्लम का पहले आप लगाइए, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन लगाइए क्या आज का, कि किस तरीके से हम इस वेबिनार के जरिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसके बाद पे आउट अपना डेली डेली लगा सकते हैं, आपका नहीं है तो आपके अपलाइन का पैसा रोज लगाओ, ये देखो मेरे को पैसा आ रहा है रोज रोज, राइट, तीसरे नंबर पे। और उसके बाद अचीवमेंट लगाओ, अगर आपकी टीम में कोई अचीवमेंट कर रहा है, मोबाइल ले रहा है या कुछ भी ले रहा है, गोल्ड बन रहा है, जो भी, वो सब स्टेटस आप लगा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से डेली डेली अपना स्टेटस सेट करो। ये था आज का हमारा सेशन एक्चुअली। ओके। तो अभी हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। 927 लोग अभी भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं पूरे भारत से। ओके। और अभी भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इसमें से कुछ लोगों को समझ में आया है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है, सर के ऊपर से चला गया है। तो जिनके ऊपर से गया है वो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके दोबारा समझें। और इसकी ट्रेनिंग यूट्यूब पे भी चल रही है, तो वहां से लिंक लेके दोबारा समझ लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि जो नए लोग इस बिजनेस में हैं, उनको सच में नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली ये क्या चल रहा है, राइट। उनको खाली इतना समझ में आता है कि ये एक इंसान बात कर रहा है और इसमें बहुत सारे लोग लिखने भी लगे हुए हैं, मेरे को क्या लिखना है ये नहीं समझ में आता। तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि होता है नए नए लोगों में, मेरे को खुद भी नहीं कुछ समझ में आता, कुछ दिन तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि यहाँ करना क्या है, आदमी लाने हैं क्या। हाँ, आदमी ला के लोगों को जोड़ना है, आदमी आदमी जोड़ने का काम है, तो मुझे लगा
ये बताओ काम क्या करना है। कहते हैं आदमी, ये लोगों को प्लान दिखाओ। हमका प्लान तो दिखाएंगे लेकिन काम क्या करना है। तो बाद में समझ में आया यहाँ आदमी पकड़ने का काम है। हमका तो सीधे बताना चाहिए था आदमी पकड़ना है, तो आदमी पकड़ के ला रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, है कि तो जब आदमी पकड़ना है तो इतनी राम कथा आपको बता रहा है। तो आदमी पकड़ने के लिए ये सब राम कथा करनी पड़ती है, नहीं तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच। अब जो चीजें आज हम लोगों ने सीखी है इसको फॉलो करना शुरू करिए। इससे धीरे धीरे आप करिए, अभी पार्ट टाइम में धीरे धीरे डेवलप करिए, और धीरे धीरे फिर ये आप बड़े लेवल पे हम लोग करेंगे। ट्रेनिंग्स को आप धीरे धीरे लेते रहिए।